नमस्कार स्टूडेंट्स, मेरा नाम देवेश शुक्ला है और मैं आपको क्लास 9th की इंग्लिश के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसमें कितने कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं किस किस पार्ट से। जिस तरह से आप पिछले लोअर क्लासेस में भी पढ़े होंगे कि ग्रामर का पार्ट होता है और पोएट्री प्रोज का पार्ट होता है, यानी कविताओं का और जो गद्य का होता है। जैसे हिंदी में होता है वैसे अंग्रेजी में भी कविता और गद्य होती है, उसी तरह से अंग्रेजी में भी होता है। और अंग्रेजी में आपको इसी तरह से 9th 10th आगे की क्लासेस में भी मिलेंगे। तो इसी तरह से इसमें 9th वाले में भी टोटल 2 पार्ट है, तीसरा पार्ट भी हम कह सकते हैं। वैसे रिटन में 2 पार्ट है। एक तो रिटन जो हमारी बुक में जो प्रोज पोएट्री ये सब चीज़ सप्लीमेंट्री ये सब दिया हुआ है, ये होगा 35 मार्क्स का 35 नंबर का। और दूसरा ग्रामर वाला पार्ट होगा जो 35 मार्क्स का 35 नंबर का होगा। तो दोनों आपको जब पढ़ाया जाएगा 35 नंबर के 2 क्वेश्चन पेपर आएंगे जिसका आपको देना है। दोनों 70 नंबर हुए। उसके बाद 30 नंबर का आपका प्रैक्टिकल होता है जो स्कूल की तरफ से आपका ऑरल टेस्ट लेकर के वाइवा लेकर के दिया जाता है और मार्किंग की जाती है पूरे 100 नंबर्स की। तो ये तो आपका एक मोटा मोटी ये होगा कि कितने नंबर के क्वेश्चंस आते हैं क्वेश्चन पेपर वाइज या वाइवा वाइज जैसे भी आते हैं। सबसे पहले आप जब बुक खोलेंगे स्टार्ट करेंगे तो जो चैप्टर नंबर 1 दिया हुआ है प्रोज, चैप्टर नंबर 1 है टॉम सॉयर। टॉम सॉयर जिसे लिखा हुआ है मार्क ट्वेन जी ने लिखा है। तो इसके बारे में हम आपको जो अभी अबाउट द ऑथर, इनके बारे में, लेखक के बारे में अबाउट द ऑथर जो है वो हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं। ये इसका मैं आज पहला पैराग्राफ जो 4 से 5 लाइन का है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा। अगर एक साथ ज़्यादा पढ़ा देंगे तो आपको काफ़ी भारी लगेगा, दिक्कत होगी। इसीलिए हम चाह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं और काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ाएं, आसान भाषा में पढ़ाएं ताकि आपको समझने में भी आसानी हो। हम इसमें बुक को दिखाएंगे पूरी अच्छी तरीके से, क्लियर आपको व्यू आएगा बुक का और आप उसे आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपके पास अभी लॉकडाउन में बुक नहीं अवेलेबल है या तुरंत बुक आपके पास नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो यहाँ आपको एक छोटा सा एरो टाइप का दिख रहा होगा, इस पर क्लिक करिए तो खुल जाएगा। वहाँ नीचे एक लिंक दिया हुआ, उस पर क्लिक करिए, आपकी बुक का 9th की बुक का पहला पेज डाउनलोड हो जाएगा। उसको देख करके आप पढ़ सकते हैं। उसे आप किसी दूसरे मोबाइल या लैपटॉप में रख लीजिए या उसका प्रिंट आउट अगर हो सके तो प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, उसी को देख के आप पढ़ सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी ईजी होगा। एक चीज़ और कि आप एक कॉपी लेके बैठिए, अगर आपको कुछ नया शब्द मिलेगा उसको लिखते रहिए। इससे क्या होगा कि आपका वर्ड पावर मजबूत होगा। जैसे हिंदी में शब्दकोश होता है उसे इंग्लिश में वोकेबलरी बोलते हैं कि हमारे पास कितने ज़्यादा से ज़्यादा उस भाषा के शब्द हैं, उससे हमारा शब्द ज्ञान मजबूत होता है। चूँकि ये पहली वीडियो इसीलिए इंट्रोडक्शन इतना लंबा है। आगे की वीडियो, आगे के पार्ट्स जो हैं हम इंट्रोडक्शन कम और ये ज़्यादा रखेंगे। तो चलिए पहला जो पैराग्राफ है अबाउट द ऑथर वो शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर 1 टॉम सॉयर क्लास 9th। तो ये है हमारे सामने प्रोज जो क्लास 9th का है, उसका चैप्टर नंबर 1 है टॉम सॉयर मार्क ट्वेन अडेप्टेड। टॉम सॉयर स्टोरी का नाम है, चैप्टर का नाम है। मार्क ट्वेन ये राइटर का नाम है और आगे लिखा हुआ है अडेप्टेड का मतलब होता है कि थोड़ा सा पार्ट किसी कहानी से अगर लिया जाए तो उसे अडेप्टेड बोला जाता है। अडेप्टेड को बोल सकते हैं निष्कासित बोल सकते हैं, थोड़ा सा पार्ट लिया गया हो वही चीज़ अडेप्टेड होता है। अब आगे देखिए अबाउट द ऑथर अबाउट माने बारे में, द ऑथर का मतलब होता है लेखक। अभी तक शायद आप लोग 8th तक रहे होंगे, शायद ऑथर वर्ड न सुने हो, तो यहाँ ऑथर शब्द का मतलब होता है लेखक। इसे लिख लीजिए कॉपी में। मार्क ट्वेन सिडोनिम ऑफ सैमुअल लैंगहॉर्न सैलमन्स। मार्क ट्वेन इनका नाम है, कॉमा लगा के आगे लिखा सिडोनिम का मतलब होता है उपनाम। सिडोनिम का मतलब उपनाम ऑफ सैमुअल लैंगहॉर्न सैलमन्स। किसका उपनाम है? सैमुअल लैंगहॉर्न सैलमन्स, जिनका मतलब पूरा नाम था ये सैमुअल लैंगहॉर्न सैलमन्स। इन्हीं का जो उपनाम था वो क्या था? मार्क ट्वेन था। 1835 to 1910, 1835 से लेके 1910 तक। ये कब पैदा हुए थे? 1835 में पैदा हुए थे और 1910 तक थे ये। फिर आगे लिखा है वॉज अ ग्रेट अमेरिकन राइटर। वॉज मतलब थे, अ मतलब एक, ग्रेट मतलब महान, अमेरिकन यानी अमेरिका के, राइटर यानी लेखक। यानी क्या थे ये? अमेरिका के एक महान लेखक थे।
ही इज़ फेमस फॉर हिज बुक्स, वह अपनी किताबों के लिए प्रसिद्ध हैं। ही मतलब वह, इज मतलब है, फेमस यानी प्रसिद्ध, फॉर हिज बुक्स अपनी किताबों के लिए। अब कुछ बुक्स का नाम दिया हुआ है, जैसे बुक का नाम दिया हुआ द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर, ये एक बुक का नाम है। एडवेंचर शब्द का मतलब होता है साहसिक कार्य करने को एडवेंचर बोलते हैं। तो यहाँ ये किताब का नाम दिया हुआ है इतना बड़ा कि द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर। ये ऐसा नहीं कि हम ये इसको हिंदी में बोलने रहेंगे कि टॉम सॉयर के जो साहसिक कार्य थे वो चीज़, इसको जैसे किसी का नाम अगर हिंदी में सूरज है तो ऐसा नहीं उसे अंग्रेजी में उसके नाम को सूरज नहीं लाइट कहने लगेंगे। उसी तरह से अगर ये किताब अंग्रेजी में है द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर तो उसको द एडवेंचर ऑफ टॉम सॉयर ही बोलेंगे, ये नहीं कि टॉम सॉयर के साहसिक कार्य। ठीक है, तो ये किताब का नाम है, इसीलिए ये नाम ही रहेगा। हाँ, एडवेंचर शब्द का मतलब होता है साहसिक कार्य, ये आप लिख सकते हैं अगर आपने पहले ना पढ़ा हो तो। ये बुक लिखी गई थी 1876 में, ये यहाँ पे लिखा गया ब्रैकेट में। फिर आगे लिखा हुआ है एंड द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन, और एक दूसरी किताब का नाम बताना है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन 1884, 1884। ये बुक कब लिखी गई थी? 1884 में। और जो एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर थी 1876 में लिखी गई थी। ये इनकी कुछ प्रसिद्ध फेमस किताबें हैं, उनके बारे में ये बताना है। फिर आगे लिखा हिज फॉक टेल्स आर रिटेन इन अ ह्यूमरस वेन। हिज मतलब उनकी, फॉक का मतलब होता है लोक, फॉक टेल्स लिखा नहीं है, लोक कहानियाँ। लोक कहानियाँ का क्या मतलब है? जो क्षेत्र, लोकल भाषा, क्षेत्रीय भाषा में जो कहानियाँ लिखी जाती हैं या क्षेत्रीय चीज़ों से संबंधित कोई कहानी हो। जैसे मान लीजिए आप दिल्ली में रहते हैं तो दिल्ली में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह का चीज़ होता है, वहाँ की समाज पर आधारित अगर कोई कहानी लिखा जाए तो उसे लोक कथा कहेंगे। अगर मान लीजिए आप बिहार में हैं और कुछ भोजपुरी टाइप में कोई ऐसा चीज़ लिखा जाए तो उसे भी वहाँ का बिहार का लोक कथा कहा जाएगा। या जहाँ भी भारत में आप जाएंगे अलग अलग तरह की भाषाएं हैं तो वहाँ लोकल में जो घटनाएं घटित हो रही उस पर आधारित कुछ कहानियाँ अगर लिखी जाएँ तो उसे लोक कथा कहते हैं। लोक कथा भी होता है, लोकगीत भी होता है। क्षेत्रीय गीतों को लोकगीत कहा जाता है, क्षेत्रीय कथाओं को लोक कथा कहा जाता है। फिर आगे लिखा हिज फॉक टेल्स, यानी उनकी लोक कथाएँ या लोक कहानियाँ, आर मतलब हैं रिटेन, लिखी गई, इन अ ह्यूमरस, ह्यूमर का मतलब होता है व्यंग करना या फनी जिसे मतलब मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत किया जाए और उसमें कुछ हास्य वाली चीज़ें हों। ह्यूमर का मतलब आसान भाषा में व्यंग ही होता है, जिसे हिंदी में व्यंग बोलते हैं, अंग्रेजी में ह्यूमर बोलते हैं। और ह्यूमर का मतलब थोड़ा हंसी आए आपको, थोड़ा ऐसा कटाक्ष टाइप का लगे, उसे ह्यूमर बोलते हैं, ह्यूमरस वेन शब्द का मतलब वैसे तो नस होता है, लेकिन यहाँ पे हम कहेंगे कि मतलब कहानी का जो नस है या मूल है वो चीज़ क्या है? ह्यूमरस है, व्यंग वाली हैं। एंड सेवरल मतलब बहुत सारी ट्रैवल बुक्स, ट्रैवल का मतलब यात्रा करना, यात्रा वृत्तांत होता है हिंदी में, अंग्रेजी में ट्रैवल बुक्स बोलेंगे। आजकल लोग ट्रैवल ब्लॉग बनाने लगे हैं, वीडियो में बनाएंगे ब्लॉग तो उसे ट्रैवल ब्लॉग बोलेंगे। तो जो कि किताबें होती हैं लिखी जाती हैं, उस समय लिखी जाती थी उन्हें ट्रैवल बुक्स कहा जाता था। अब भी आप ट्रैवल बुक्स लिख सकते हैं कहीं पे जाएं। और यात्रा वृत्तांत उसे हिंदी में बोलते हैं, ट्रैवल बुक्स मतलब यात्रा वृत्तांत होता है। तो ट्रैवल बुक्स की जो कहानियाँ हैं बहुत सारी, सेवरल मतलब बहुत सारी कहानियाँ हैं, उनके बारे में बताने। आर ऑल्सो रीड विथ इंटरेस्ट, आर मतलब है, ऑल्सो मतलब भी, रेड मतलब पढ़ी जाती हैं, विथ इंटरेस्ट यानी रुचि के साथ। अब इस पूरे सेंटेंस को समझते हैं। हिज फॉक टेल्स आर रिटन इन अ ह्यूमरस वेन, उनकी लोक कथाएँ लिखी हुई हैं व्यंगात्मक तरीके में लिखी हुई हैं। एंड सेवरल ट्रैवल बुक्स आर ऑल्सो रेड विथ इंटरेस्ट, एंड मतलब और सेवरल मतलब बहुत सारी ट्रैवल बुक्स यानी यात्रा वृत्तांत वाली किताबें या ट्रैवल वाली किताबें, यात्रा वाली किताबें, और मतलब है ऑल्सो भी रेड विथ इंटरेस्ट, पढ़ी जाती हैं। ये रीड का वैसे ये थर्ड फॉर्म आ जाएगा, यहाँ पैसिव केस है एक तरह से। और रेड विथ इंटरेस्ट पढ़ा जाता है रुचि के साथ। और उनकी ट्रैवल वाली किताबें बहुत सारी, यात्रा वाली किताबें भी बहुत ही रुचि के साथ पढ़ी जाती हैं। तो ये आपका पहला पैराग्राफ था। अब हम अगला पैराग्राफ अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। हम पहला चूँकि वीडियो है इसको ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं, इसीलिए हम चाहते हैं कि आप पहला एक पैराग्राफ अच्छे से समझें, आसान भाषा में समझें। इसीलिए मैंने ये पहला पैराग्राफ जो 5 लाइन का है ये मैंने पढ़ाया। आगे का जो पैराग्राफ है ये आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे, जो पार्ट 2 आएगा। अभी ये पार्ट 1 है, तो उसको भी आप देखिएगा, वेट करिए, 1 से 2 दिन में अगला वीडियो आ जाएगा जो पार्ट 2 रहेगा, उसको भी आप इसी तरह से आसान भाषा में समझेंगे।
तो ये था चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th का टॉम सॉयर, जिसका मैंने एक पैराग्राफ अबाउट द ऑथर पढ़ाया। और आगे का जो पार्ट 2 है वो अगली वीडियो में डालेंगे, तब तक थोड़ा सा वेट करिए। और आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपको अगली वीडियो डालेंगे, जो अगला पार्ट डालेंगे, आपको आसानी से प्राप्त हो जाएगा। और आप चाहें तो अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो या कुछ सुझाव देना हो या पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा या बुरा लगा ये बताना हो, तो नीचे कमेंट में जाकर के आप बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा पढ़ाने में, और कुछ सुझाव भी दे सकते हैं। कोई कन्फ्यूजन हो तो पूछ भी सकते हैं कमेंट बॉक्स में, उसका जवाब दिया जाएगा कमेंट बॉक्स में। और अगर आपके पास, मैंने बताया कि अगर बुक नहीं है तुरंत अवेलेबल, तो यहाँ आपको अगर सीधा मोबाइल खोले हुए होंगे, फुल स्क्रीन नहीं देख रहे होंगे, नॉर्मल स्क्रीन में, पोर्ट्रेट स्क्रीन में देख रहे होंगे, तो यहाँ एक छोटा सा बना होगा एरो टाइप का, उस पर क्लिक करेंगे, डिस्क्रिप्शन बोलते हैं उसे। डिस्क्रिप्शन में क्लिक करेंगे तो नीचे एक लिंक दिया होगा, वहाँ पे आपको पूरा प्रिंट आउट मिल जाएगा। ये जो पेज जो अभी मैं दिखा रहा था आपको पढ़ाने के लिए, उस पेज का पूरा प्रिंट आउट मिल जाएगा। उससे आप आसानी से देख के पढ़ सकते हैं। किसी दूसरे मोबाइल में या लैपटॉप में खोल लीजिए उसे, या प्रिंट आउट निकाल लीजिए अगर सुविधा हो आपके पास, तो आप इस तरह से पढ़ सकते हैं। तो अगला वीडियो, अगला पार्ट जब अपलोड करेंगे तो आप सब्सक्राइब किए रहेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बाकी हम भी आपको इन्फॉर्म करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।